अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक उसकी एक्सरसाइज 4.6 से पहले उसकी कुछ एग्जांपल्स है वो कर रहे हैं। साइड पे मैंने फॉर्मूले लिख दिए जो एग्जांपल 1 में हमने प्रूफ किए थे कि किस तरह से फॉर्मूले आए। ये आप लोगों ने फॉर्मूले जो है ये याद रखने हैं। ये जो एग्जांपल्स हैं इनमें भी यूज़ होंगे और आगे एक्सरसाइज में भी यूज़ होंगे। ठीक हो गया। और ये फॉर्मूले अगर भूल जाते तो आप लोगों ने किस तरह से इन्हें फाइंड करना है वो मैंने इससे पीछे वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बता दी एग्जाम्पल 1 में। वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। वैसे आप लोगों ने सिर्फ इन फॉर्मूलों को ऐसे ही याद रखना है। जब सवाल में आएंगे आप लोगों ने ऐसे ही ये फॉर्मूले जो है वो पुट करने हैं। ठीक हो गया। अब एग्जाम्पल 2 क्या करते हैं। एग्जाम्पल 2 में फाइंड दी कंडीशन, हमने कंडीशन बतानी है डैट वन रूट ऑफ, इस इक्वेशन का जो एक रूट है स्क्वायर ऑफ द अदर, वो दूसरे रूट का स्क्वायर है। मतलब अगर इसका रूट होंगे लेट अल्फा, अगर इसका एक रूट है तो दूसरा रूट क्या होगा, अल्फा स्क्वायर होगा। उन्होंने बोला है वो कंडीशन फाइंड करनी है किस कंडीशन पे एक रूट अगर अल्फा तो दूसरा उसका अल्फा स्क्वायर है, या एक रूट बीटा है तो दूसरा उसका रूट बीटा स्क्वायर है। बी दी रूट्स ऑफ, ये इक्वेशन लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ठीक हो गया। इनके सम ऑफ द रूट्स करते हैं। सम ऑफ दी रूट्स मतलब अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। सम ऑफ द रूट्स मतलब दोनों रूट्स का सम, तो कोमे की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ गया। अब सम ऑफ द रूट्स जब करते हैं तो क्या करते हैं, माइनस एक्स का कोफिशिएंट ओवर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक हो गया। अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो रूट्स हमारे पास क्या है, अल्फा और अल्फा स्क्वायर है, अल्फा अल्फा स्क्वायर। तो उसमें क्या होता है, कांस्टेंट टर्म ओवर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो ए है। ठीक होगा, ये लिख दिया। इसे इक्वेशन 1 कह दें, इसे इक्वेशन 2 कहते हैं। अब देखें इसमें क्या बन जाता है, ये अल्फा क्यूब बन जाता है ना, और इसमें अल्फा क्यूब नहीं है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का क्यूब ले लेंगे, टेकिंग क्यूब बोथ साइड ऑन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पे बोथ साइड पे क्यूब ले लेंगे। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर क्यूब इक्वल माइनस बी ओवर ए क्यूब। इसका a प्लस बी का होल, सॉरी क्यूब लिखना था, स्क्वायर लिख दिया मैंने, का क्यूब ओपन करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a बी इंटू ए प्लस बी। ठीक हो गया। ये फॉर्मूला ओपन कर दिया, a प्लस बी के होल क्यूब वाला फॉर्मूला आप लोग को आता होगा। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक हो गया। अब ये माइनस बी क्यूब ओवर ए का क्यूब, ए क्यूब आ गया। ये हमारे पास ए क्यूब अल्फा क्यूब आ गया, प्लस इसका क्यूब अंदर लिखते हैं, स्क्वायर बाहर लिख लें, अल्फा क्यूब ओवर का स्क्वायर, ताकि हम इस फॉर्म में, क्यों ये हमारे पास आ जाता है ना अल्फा क्यूब की इक्वल, इस फॉर्म में या इस फॉर्म में वैल्यूज बन जाए। प्लस 3 ये बन जाएगा अल्फा क्यूब, अंदर अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर रह गया, माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब। अब अल्फा क्यूब किसकी इक्वल है, सी ओवर ए। ये वैल्यूज पुट हो सके इसलिए हमने इसे इस फॉर्म में बनाया है, नहीं तो फॉर्मूला इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3 a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। प्लस अल्फा क्यूब की जगह आ जाएगा सी ओवर ए और उसका स्क्वायर, प्लस 3 अल्फा क्यूब इक्वल सी ओवर ए, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर किसकी इक्वल है, माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए इक्वल माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब। ठीक हो गया। ये आ गया सी ओवर ए प्लस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस 3 माइनस लिखेंगे, सॉरी प्लस माइनस 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 3 सी बी ओवर ए स्क्वायर इक्वल माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब। सबसे बड़ी वैल्यू ए क्यूब है तो मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब। पूरी इक्वेशन जो है उसे ए क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, इसे ए क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, ए के कट जाएगा, ए स्क्वायर रह जाएगा, ए स्क्वायर सी, प्लस इसे ए क्यूब से करेंगे तो ए स्क्वायर कट जाएगा, ए के रह जाएगा तो ए सी स्क्वायर, माइनस इसे ए क्यूब से करेंगे, ए स्क्वायर कट जाएगा, ए के रह जाएगा तो हम लिखेंगे माइनस 3ac, इसे करेंगे तो हमारा सारा कैंसिल होकर माइनस बी क्यूब आ गया। ठीक हो गया। ये हमने कंडीशन फाइंड कर ली। किस कंडीशन, उन्होंने बोला था फाइंड दी कंडीशन दैट वन रूट्स ऑफ द दिस इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ द अदर, वो कंडीशन हमारे पास आ गई है। हमने क्या किया इसमें, सिंपल हमने लेट किया अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर। अगर हम बीटा लिखते तो बीटा एंड बीटा स्क्वायर बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन,
फिर उन इन्हीं दो रूट्स का सम लिखा तो माइनस बी ओवर ए आ गया, प्रोडक्ट लिखा तो सी ओवर ए आ गया, और इसे हमने अल्फा क्यूब लिख सकते हैं ना, अल्फा क्यूब लिखा। फिर हमने फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी उसका क्यूब लिया तो हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। तो हमने इधर इनकी वैल्यूज पुट कर दी, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, जहाँ अल्फा क्यूब आ रहा था उधर उसकी वैल्यू पुट कर दी, और हमने फिर उसके बाद ए स्क्वायर से ए क्यूब से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास कंडीशन आ गई। ठीक हो गया, ये हमारे पास इक्वेशन एग्जाम्पल 2 हो गई है। आगे हम एग्जाम्पल 3 करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल 3 है, इफ़ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अल्फा बीटा जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, अब फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल रूट्स ऑफ दी दिस इक्वेशन। दिस इक्वेशन जो है, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसके रूट्स जो है उनका डबल है हमारे पास। हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके जो रूट्स हैं वो डबल है किसका, इस इक्वेशन के रूट्स का। ठीक हो गया, पहले तुम इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका सम और प्रोडक्ट लिख लेते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस एक्स का कोफिशिएंट ओवर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक हो गया, और प्रोडक्ट किस फॉर्म में आएंगे, कांस्टेंट टर्म ओवर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक होगा, ये तो हमने लिख लिया। अब हमने आगे सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन। जो कंडीशन हमें सवाल में दे दी गई है उसके अकॉर्डिंग करना है। फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका डबल है। डबल क्या मतलब, 2 से मल्टीप्लाई होके आएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा, वो होगा 2 अल्फा और 2 बीटा, ये होंगे रूट्स डबल हो गए। पहला रूट अल्फा था उसका डबल 2 अल्फा आ गया, दूसरा रूट बीटा था उसका रूट डबल 2 बीटा आ गया। ठीक हो गया, अब क्या करेंगे, इन रूट्स का सम और प्रोडक्ट करेंगे। सम मतलब एस मतलब सम ऑफ द रूट्स, मैं सिंपल एस लिख रही हूँ, मतलब सम ऑफ द रूट्स। तो इनका सम करेंगे, 2 अल्फा कॉमे की जगह क्या आ जाएगा, प्लस 2 बीटा। इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। 2 वैसे लिख लिया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, माइनस बी ओवर ए, तो ये आ गया माइनस 2b ओवर ए आ गया। ठीक हो गया, अब p मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ले रही हूँ मैं, तो उसमें क्या होगा, 2 अल्फा ब्रैकेट में 2 बीटा, मतलब दोनों रूट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 2 ज़ा 4, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा बीटा इक्वल 4। वैसे आ गया, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी, सी ओवर ए, तो ये हमारे पास बन गया 4c ओवर ए। ठीक हो गया, अब हम उन्होंने क्या बोला, तो वो इक्वेशन बतानी है जिसके ये हमने ये रूट्स जो है जो रूट्स का समर प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, हमने वो इक्वेशन बतानी है। जब भी इक्वेशन इस तरह हमसे पूछे तो हमने एक चीज़ याद रखी, वो मैंने साइड पे लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। ठीक हो गया, इस इक्वेशन में एस मतलब सम ऑफ द रूट्स, पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, एस पी ये जो लिखे हुए ये हमने इस इक्वेशन में पुट कर दें। जब भी इक्वेशन फाइंड करने कहें, एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह क्या आ जाएगी, ये इसकी वैल्यू, माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा, 2b ओवर ए, साथ में एक्स आ गया, प्लस पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो हमारे पास क्या आया, 4c ओवर ए इक्वल 0। डिनोमिनेटर में ए मौजूद है तो मल्टीप्लाई कर दें ए से, तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए से मल्टीप्लाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2b एक्स प्लस 4c इक्वल 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक हो गया, क्या कहा था उन्होंने, अल्फा बीटा जो है वो 2 रूट्स है हमारे पास इस इक्वेशन के, तो हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स जो है वो डबल है इस इक्वेशन के रूट्स का। तो फिर उसके रूट्स क्या बनेंगे, अगर इसका रूट्स अल्फा है तो उसका 2 अल्फा, इसका बीटा है तो उसका 2 बीटा बन जाएगा। हमने दोनों के रूट्स को सम के इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इक्वेशन के लिए हमें जो इक्वेशन हमने फाइंड करनी है उस इक्वेशन के रूट्स का सम और प्रोडक्ट होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इन दोनों का सम किया, ये आ गया, दोनों का प्रोडक्ट किया, ये आ गया, तो ये इक्वेशन, तो उसमें एस और पी की जगह वो वैल्यूज पुट की, और डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए हमने ए से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास वो इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स जो वो डबल है। ऊपर वाली जो इक्वेशन ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी दिया वो उनके रूट्स का। ठीक हो गया, ये एग्जाम्पल 3 हो गई। आगे एक्सरसाइज जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करें, तब तक के लिए हाफिज़।